हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा आयोग, जहां से आपका लेक्चरर की भर्ती के लिए अभी विज्ञापन आया था। 571 लगभग पद हैं वहां पे। ठीक, इसमें बालिका और बालक वर्ग के अलग अलग यानी पुरुष और महिला वर्ग के अलग अलग पद हैं। लगभग सभी विषयों में यहाँ पे पदों को दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से यहाँ पे आयोजित होगी और कितने प्रश्न होंगे, किस विषय से होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपका प्रश्न होगा, प्रश्नों की संख्या 200 होगी और मार्क्स भी आपका 200 रहेगा। समय 3 घंटे होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 के आसपास है। अभी हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आपका 0.25 है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे एक प्रश्न पे 1 नंबर मिलेगा आपको, यानी 4 प्रश्न यदि आपके गलत हो रहे हैं, एक प्रश्न सही हो रहा है तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लिखित परीक्षा है तो कौन कौन से विषय हैं यहाँ पे। हिंदी है, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान, वाणिज्य, कृषि। ठीक, इतने यानी 16 विषय हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सिलेबस देखेंगे वो ज्योग्राफी का ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट ज्योग्राफी के ही हैं। यदि आप किसी अन्य विषय से संबंधित हैं तो भी आप यहाँ से सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको सिलेबस की जो PDF लिंक है वो प्रोवाइड करा देंगे, या आप गूगल कर लीजिएगा उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस, तो उसकी आयोग की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी वालों के लिए है ये सिलेबस। तो हिंदी वाले जो भी हों ये आप पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप डायरेक्ट जाके साइट से ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो आते हैं इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश वाले भी यहाँ से यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले लीजिए। और एक बात और, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे हम आपको PGT का जो बैच चल रहा है 20 से स्टार्ट होगा, उस बैच से और इससे आपका लेक्चरर वाले से कितना प्रश्न आपको मिल जाएंगे या कितना सिलेबस पैरी कर रहा है, क्या अलग है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे भूगोल की बात कर लें, तो उसके बाद जो है ठीक गणित आ गया। गणित के बाद आपका जीव विज्ञान है, उसके बाद नागरिक शास्त्र आ गया, अर्थव्यवस्था हो गया, हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के बाद देखिए ज्योग्राफी आ गया। ठीक, अब ये हम लोग जो देख रहे हैं ये उत्तराखंड PGT का है, यानी लेक्चरर का है सिलेबस। और UP PGT हम यही साइड में आपको बताते चलेंगे कि क्या इसमें एक्स्ट्रा है। इसमें दिया भूगोल एक विषय के रूप में, तो ये भी आपका PGT में दिया गया है। परिभाषा, वितरणों के विज्ञान के रूप में, स्थानिक भिन्नताओं के वैज्ञानिक, समाग्रही, समाकलन, अनुशासन के रूप में भूगोल। ये देखिए आपका PGT UP PGT में भी है, TGT में भी है। तो यहाँ पे वितरणों के विज्ञान यानी परिभाषा, कई बार आप देखते हैं हमने जो प्रश्न सॉल्व करा 2016 का, वहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी परिभाषा किस विद्वान ने भूगोल के बारे में दिया। हमबोल्ट वगैरह से पूछा है, हार्टसोन से पूछा है। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो जब हमबोल्ट का बताया जाएगा तो वहाँ पे यही देखिए यहाँ परिभाषा के रूप में वहाँ पे दिया है हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल, इन सभी के बारे में दिया है। इन सभी को की विशेषता बताते हुए उसको भूगोल से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए भूगोल की विषय वस्तु क्या है। भूगोल की प्राथमिक शाखाएं भौतिक और मानव, तो ये आपका विषय के रूप में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक, ये आप NCERT उठाएंगे तो NCERT में आप 11th क्लास की देखेंगे, उसमें दिया है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक, वहाँ पे ही आपका पहला चैप्टर यही है। उसके बाद देखिए निश्चयवाद, संभववाद और संभाव्यवाद, इसके बारे में जानना है आपको, तो ये है ही, वहाँ भी है। विषय की अनुपयोगिता यानी क्या ये सब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है, यानी भूगोल का।
उसके बाद जो मेन थीम है ज्योग्राफी की वो स्टार्ट होती है, भौतिक भूगोल। यहाँ पे भू आकृतिक विज्ञान जो लिखा है यही आपका यूपी पीजीटी में स्थल मंडल के रूप में दिया गया है, भौतिक भूगोल और स्थल मंडल के रूप में। देखिए यहाँ पे सिलेबस का क्राइटेरिया कितने बेहतरीन तरीके से निर्धारित किया गया है यूपी में, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए कि भूगोल एक विषय के रूप में वही सेम चीज़ें हैं, ये यूपी पीजीटी का है, ठीक। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल में स्थल मंडल दिया है, यही आपका क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है। ये आपका वायुमंडल जो दिया है ये आपका क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पे देखिए कोपेन थार्टेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण किया है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो एक्सपर्ट ने यहाँ वो नहीं डालेगी, ये क्लाइमेटोलॉजी में डाल दें इसको। चलिए फ़िलहाल कोई बात नहीं है, हम लोग जब सिलेबस देखेंगे तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे देख लिया जाएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो उत्तराखंड में अप्लाई करेंगे और उत्तराखंड में अप्लाई करने के लिए वहाँ के अदर स्टेट वालों के लिए वहाँ रोजगार जो पंजीकरण है वो कराना अनिवार्य है। जैव मंडल है, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, ठीक। और उसके बाद भारत का भौगोलिक स्वरूप यानी पूरा इंडियन ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन। देखिए ये हमने आपको इतना डिटेल में इसको कराया है कि ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट में भी है, ठीक। तो जो नेट के विद्यार्थी हैं और पीजीटी के, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। भूकंप, ज्वालामुखी हो गया, प्रमुख चट्टान और खनिज ये भी आपका है। अभिकर्ता प्रक्रिया और संबंधित आकृति यानी भू आकृतियाँ का जो निर्माण होता है नदी से हो गया, इन सभी से। और आच्छादन, अपक्षय, बृहद क्षरण, अपरदन, ये सभी है, अपक्षय और आच्छादन। मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, ये नया टॉपिक है इसमें। क्लाइमेटोलॉजी की बात करें हम लोग तो क्लाइमेटोलॉजी में आपका वायुमंडल की संगठन संरचना, सूर्यातप हो गया, जलवायु मौसम हो गया, तापमान हो गया, वायुदाब पेटियाँ हो गया, और यहाँ पे आपका देखिए लानिना और एलिनो है। वर्षण हो गया, ठीक, टोटल यानी वर्षण से रिलेटेड जो भी आपका है विश्व वितरण भी देखना है। कोपेन और थानथवेट के बारे में ही देखना है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में देखना है। लगभग आपका सिलेबस जो यूजीसी वाला इसमें दे रखा है। समुद्र विज्ञान के आधारभूत पक्ष हो गया, जलीय चक्र हो गया, समुद्रों में तापमान व लवणता का वितरण हो गया, समुद्री नितल एवं उच्चावच हो गया, समुद्री जलधारा होगी, और संसाधन हो गया, पर्यावरणीय यानी समुद्री जो प्रदूषण है वो। और बायोस्फीयर में देखिए आपका ये जैवमंडल में दिया है कि बृहद जैवमंडल के रूप में पृथ्वी, पारिस्थितिक पर्यावरण की अवधारणा और पर्यावरण के घटक, मानवीय प्रदूषण, जैव विविधता, ठीक। भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में देखिए इसका जो भौतिक विशेषता हो गया, नदी हो गया, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी। और यहाँ पे देखिए उत्तराखंड स्पेशल दे रखा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में जो विशेष प्राकृतिक आपदाएं हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जलवायु विशेषता, अपवाह तंत्र हो गया, मुख्य मृदा प्रकार और वितरण। देखिए ICAR के अकॉर्डिंग भी तो टोटल यहाँ पे आपको देखना है। मानवीय विशेषताओं की बात करें तो जनसंख्या वितरण, वृद्धि, जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक हो गया, जनसंख्या संगठन, लिंगानुपात, ग्रामीण, नगरीय एवं भाषाई, अनुसूचित जाति जनजाति, जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, प्रवास का प्रतिरूप, यानी भारत का पूरा भारत का भूगोल, अधिवास भी यहाँ पे आ गया है, ठीक। संसाधन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन और जल संसाधन। आर्थिक भूगोल की हम लोग बात करें तो आर्थिक भूगोल में आपका दिया गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका टॉपिक है, परिवहन भूगोल से है, और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का ये टॉपिक हो गया। ये आपका रीजनल प्लानिंग का हो गया, इसमें प्लानिंग के टाइप्स हो गया, क्षेत्रीय और खंडीय स्तर पे सतत विकास संकल्पना और सूचक हो गया। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं ये टॉपिक यानी इसका जो सिलेबस है वो यूपी पीजीटी से काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इन जो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पॉपुलेशन हो गया, और ग्रामीण नगरीय प्रतिरूप हो गया, मानव विकास की संकल्पनाएं, सूचक, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, और जो आर्थिक क्रियाएं हैं इसमें आपका वर्गीकरण में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को देखना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं में संकल्पनाएं, परिवर्तनशील प्रवृत्तियाँ जैसे संग्रहण, लकड़ी काटना, पशुचारण, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, निर्वाह मूलक, गहन कृषि। ये देखिए यही वाला आपका यूजीसी में पूछा गया था कि खनन निम्न में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है।
यही जो आपका देखिए सिलेबस इसीलिए मैं बताता हूँ ताकि कम से कम सिलेबस का जब आप लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो कुछ एक आध दो प्रश्न आपका इसी से बन जाता है। नहीं उस पेपर में तो किसी अन्य पेपर में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए संग्रहण हो गया, ये भी पूछा गया है कि जो खाद्य संग्रहण करते हैं वनों से लकड़ी काटना, ये किस प्रकार की क्रियाओं में आता है, आर्थिक क्रियाओं में आता है। ठीक, तो ये प्राइमरी सेक्टर की आर्थिक क्रियाएं हो गई। सेकेंडरी में देखिए आपका क्या क्या है। सेकेंडरी में आपका संकल्पना हो गया, परिवर्तनशील प्रवृत्तियां। उद्योगों में आपका द्वितीयक में कौन सा आता है, उद्योग और उससे संबंधित क्षेत्र। तो इसमें देखिए लघु बृहद उद्योग, कृषि और खनिजों पर आधारित उद्योग, द्वितीयक क्रियाएँ हो गया। तृतीयक में देखिए सेकेंडरी में आपने देख लिया कि सेकेंडरी में जो उद्योग और उससे संबंधित हैं। ठीक, उसके बाद तृतीयक में आप देखिए यहाँ पे संकल्पना, परिवर्तनशील प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पे देखिए तृतीयक जो क्रियाएं हैं, सेकेंडरी आप लोगों ने देख लिया। जो टर्शियरी में हम लोग देखते हैं कि व्यापार, परिवहन और सेवा। कई बार आपसे प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सा तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस से ही आप यहाँ क्लियर कर लेंगे, एक दो प्रश्न तो आपका इसी से हो जाएगा। ठीक, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, सेवाएं, ये सभी आपका तृतीय क्रियाओं में संलग्न है। ठीक, चतुर्थक में यानी क्वार्टनरी में आपका है सूचना प्रौद्योगिकी और आपका जो भी चयनित जनसंख्या से देशों, यानी एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखना है तो जो सूचना, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, या हाई लेवल की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो प्राकृतिक और परिवर्तनशील प्रतिरूप पत्तनों, यानी कि जो भी आपका बंदरगाह वगैरह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी क्या भूमिका है, WTO की क्या भूमिका है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, और समुद्र के बारे में है कि इसका क्या महत्व है। इससे रिलेटेड जो भी जो समझौते हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। परिवहन और संचार से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है, और संचार के साधन क्या है, मानव अधिवास के अंतर्गत बात की गई। तो यहाँ पे देखिए मानव अधिवास जब ग्रामीण प्रतिरूप हम लोग देखेंगे तो ये जो सिलेबस है ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है UPPGT से। ठीक, मानचित्र कला एवं मानचित्र कार्य, मापक में आपका देखिए दिया गया है, मानचित्र का डायरेक्ट यहाँ पे दिया है, मानचित्रों के महत्व, उपयोग, भू स्थानिक आंकड़ा, बिंदु और क्षेत्र आंकड़ा। ठीक, मानचित्र का प्रक्षेप के बारे में दिया है, स्थलाकृतियों का मानचित्र जो है, वायु फोटो चित्र है, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग है, और मौसम उपकरणों का उपयोग हो गया कि अलग अलग का क्या उपयोग हो, कई बार यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक, क्षेत्रीय अध्ययन से रिलेटेड है, और पाठ्यक्रम में भौतिक, मानव, भारतीय भूगोल खंड में दिए गए विभिन्न तत्वों तथा क्रियाओं का मानचित्रण की पहचान, जैसे मान लीजिए समोच्च रेखा के बारे में प्रश्न आता है। यानी कि यदि हम लोग UPPGT का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से इसका लगभग आपका 80 to 90% सिलेबस आपका UKPGT का हो जाएगा। ठीक, किसका हो जाएगा, UKPGT का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको उससे मिल जाएगी। यदि 80 to 90% आप यहाँ से कर ले जा रहे हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि जो परीक्षाओं में आपका मेरिट जाती है 60 to 70 ही जाती है। ठीक, तो 80 to 90% सिलेबस हम लोग जब यहाँ पे कवर कर लेंगे, केवल UPPGT का तो आपका 100% रहेगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका UKPGT का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग कंप्लीट करेंगे UPPGT का, तो उससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस जो है अब दिखाना आवश्यक इसलिए था क्योंकि अभी वैकेंसी आई तो काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं, जो ग्रुप में भी शामिल रहेंगे, जो यहाँ का भी एग्ज़ाम देंगे, तो इसलिए उनके लिए ये बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।